हरियाणा में अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो पूरा गेम पलट सकती हैं। यानी अभी ये कहा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है या बहुमत में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी भी 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत क्लोज मुकाबला चल रहा है और ये सीटें हो सकता है कांग्रेस के खाते में भी आ सकती हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को जीतकर जिस तरीके से वो अभी बढ़त बनाई हुई है 47 से 48 सीटों में, हो सकता है उनकी सीटें ये बरकरार भी रहें। अरुण चौबे सर है मेरे साथ। तो अरुण सर, 10 से 12 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर मामला फंसा हुआ है। क्या लगता है, क्या कांग्रेस जो 38 सीटों पर बढ़त है, क्या वो उनकी बढ़त बढ़ेगी या वहीं पर वो रुक जाएंगे? या आप कुछ कभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो 38 सीट्स कांग्रेस के पास में और 47 सीट जो है बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो क्लोज कंटेस्ट है, इस क्लोज कंटेस्ट में जो है जीतने का जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा। हो सकता है 1000 या 2000 के मार्जिन से जीतें। तो ऐसी स्थिति में आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कन्फ्यूजन अभी भी है और जिस तरह के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बहुत नज़दीक दिख रही है, क्योंकि उसका धीरे से अभी 35 पे सिमटी हुई थी, अभी 38 पे आ गई है। तो इसका मतलब है कि वो जो मार्जिन है वो बढ़ रहा है। और जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि एक तरफा हो सकता है बीजेपी जीत जाए, वो भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो है हम लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और कुछ सीट, जैसा आपने कहा, अगर अब हम लोग मत प्रतिशत लें तो 40% वोट जो प्रतिशत है बीजेपी का है और उतना ही कांग्रेस का भी है। तो ये जो वोटिंग, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है। तो उसी लिए ये स्थिति बनी हुई कि साहब किसी भी तरफ पलड़ा जो है भारी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है बीजेपी को विनिंग एज दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, ये मान के चलिए कि 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो 5000 से कम वोटों से ज्यादा आ गए हैं। और ये 5000 का वोट अभी भी हरियाणा में 4 से 5 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है और 5 राउंड की काउंटिंग में 4 से 5000 मुझे लगता है कि कोई बड़ा यहाँ पर गेम नहीं होने वाला है। अगर 1 या 2 काउंटिंग में अगर कांग्रेस आगे हो जाती है तो जो 47 का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये 40 में भी आ सकता है। जी हाँ, जी हाँ। और उस समय ये जो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर ये लोग जो है 46 के नीचे बीजेपी आ जाती है, सपोज 40 के आसपास आती है और कांग्रेस का भी 40 हो जाता है, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल कंटेस्ट जो एक तरह से देखा जाए कि जोड़ तोड़ की राजनीति उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि उसमें आईएनएलडी 4 सीटों पे बढ़ती हुई दिख रही है। आईएनएलडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनएलडी भी, मतलब इसका मतलब है कि जोड़ तोड़ की राजनीति भी हरियाणा में इस बार काम नहीं आने वाली है। पिछली बार जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, बीजेपी 40 सीटों पे सिमट गई थी, तो सरकार बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन करके बना ली। लेकिन इस बार आईएनएलडी सिर्फ 2 सीटों पर आगे फिलहाल दिखाई दे रही है, अदर्स को 3 सीटें दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस बार जेजेपी आईएनएलडी दोनों फेल हैं और सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। इसके लिए एक कमेंट करना चाहूंगा कि देखिए, जेजेपी पिछली बार अगर 10 सीट जीती थी तो वो बीजेपी के अगेंस्ट पे जीती थी, यानी वोट जो है उनके पास में जो एंटी बीजेपी वोट आया था। यही कारण है कि इस बार जो है अगर वो अलग से चुनाव लड़ी तो उसको लोगों ने नकार दिया, उसको पूरी तरह से नकार दिया। उन लोगों ने जो है, वोटर्स ने या तो कांग्रेस को वोट दिया है या फिर बीजेपी को वोट दिया है। इसका भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है। आपने आईएनएलडी में भी देखा, आईएनएलडी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जाट वोटों का स्प्लिट उतना नहीं अब हो पा रहा है। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट दिया है, उनकी स्ट्रेटेजी काम की है। लेकिन एक तरफा जो शुरुआती दौर में दिख रहा था वो एक तरफा फिलहाल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए, जुलाना सीट से विनेश फोगाट भी चुनाव जीत गई हैं। विनेश फोगाट को कहा जा रहा है कि उन्हें मेडल मिल चुका है विधायक के तौर पर। अब विनेश फोगाट जुलाना की विधायक बनेंगी इसके बाद। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये हमें भी 1 या 2 घंटे का इंतजार करना होगा। इन सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी अगले 2 या 3 राउंड की काउंटिंग होनी है, क्या बरकरार रहती है, अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लगातार देख रहिए India.com, हम सारी अपडेट्स आपको पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।